मन का ध्यान। जब मन स्थिर होता है तो मंजिल साफ दिखती है। एक सुबह की शुरुआत एक बेचैन छात्र। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, आर्यन। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन कभी एक जगह नहीं टिकता था। कभी मोबाइल, कभी खेल, कभी दोस्तों की बातें, हर चीज उसका ध्यान बांट देती थी। माँ रोज कहती, बेटा जब पढ़ने बैठो तो मन वहीं रखो, वरना मेहनत बेकार जाएगी। आर्यन मुस्कुरा कर कह देता, माँ कोशिश तो करता हूं, लेकिन दिमाग अपने आप उड़ जाता है। तो स्कूल की निराशा। स्कूल में उसके अंक घटते जा रहे थे। टीचर ने कहा, आर्यन तुम्हारा दिमाग अच्छा है, लेकिन तुम ध्यान नहीं लगाते। वह उदास होकर बोला, सर मैं चाहता तो हूं, पर समझ नहीं आता कि मन कैसे रोकूं। घर आकर उसने सोचा, शायद मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊं। जीवन बदलने वाली मुलाकात। एक दिन शाम को वह पार्क में बैठा था। किताब खोले पर नजर कहीं और। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। पुराने कपड़े, लेकिन चेहरे पर शांति। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, किताब खुली है, अब दिमाग कहीं और है। आर्यन चौंका। हाँ दादाजी, मैं पढ़ाई करता हूं, पर मन नहीं लगता। बुजुर्ग मुस्कुराए। तो आज से मन को लगाना नहीं, मन को समझाना शुरू करता हूं। दादाजी की सीख। बुजुर्ग ने कहा, मन एक बच्चा है, अगर तुम उसे आदेश दोगे वो भागेगा, लेकिन अगर उसे समझाओगे तो वही तुम्हारा साथी बन जाएगा। फिर उन्होंने एक छोटा प्रयोग बताया। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और सोचो, मैं जो पढ़ रहा हूं वही मुझे मंजिल देगा। ऐसा रोज करो और देखना, मन तुम्हारा साथ देगा। आर्यन ने सोचा, 5 मिनट क्या बदलेगा, लेकिन फिर बोला, चलो कोशिश तो करता हूं। धीरे धीरे बदलाव। पहले दिन उसे बोरियत हुई, दूसरे दिन कुछ बेहतर लगा, तीसरे दिन उसके भीतर अजीब सी शांति आने लगी। अब वह जब किताब खोलता तो उसका मन उतना नहीं भटकता था। वह हर पेज पढ़ते हुए खुद से कहता, मैं जो सीख रहा हूं वो मेरे भविष्य की सीढ़ी है। संघर्ष और परीक्षा। परीक्षा का समय आया। दोस्त घबरा रहे थे, पर आर्यन शांत था। अब वह समझ चुका था, घबराहट तब आती है जब मन बिखरा होता है। उसने हर विषय को मन से दोहराया। रातों को वह अब मोबाइल नहीं, बल्कि सपनों की किताबें खोलता। नतीजे वाले दिन स्कूल में शोर मच गया। टीचर ने हंसकर कहा, आर्यन इस बार तुम्हारा नाम टॉपर लिस्ट में है। सबने ताली बजाई। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, दिमाग नहीं बदला था, बस मन को रास्ता मिल गया। फिर से मुलाकात। आर्यन दौड़कर उसी पार्क में पहुंचा। दादाजी वहां एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह बोला, दादाजी आपने कहा था मन को समझाओ वो साथ देगा। आज मैंने वही किया और सब बदल गया। बुजुर्ग मुस्कुराए। याद रखना बेटा, जब मन स्थिर हो जाता है तो मंजिल खुद चलकर आती है। कहानी की सीख। मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जो काम प्यार से किया जाए उसमें मन खुद लगने लगता है। पढ़ाई कोई बोझ नहीं, यह तुम्हारे सपनों की चाबी है। ध्यान भटकना सामान्य है, लेकिन वापस लौटना ही जीत है। पहले 5 मिनट आर्यन की समस्या और बेचैनी दिखाएं। अगले 10 मिनट दादाजी की मुलाकात और सीख को भावनात्मक अंदाज में बताएं। अगले 15 मिनट अभ्यास और बदलाव की यात्रा। धीरे धीरे मन का परिवर्तन। अंतिम 10 मिनट सफलता, मुलाकात और सीख के साथ प्रेरक अंत यूं ही थे।